हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव टैरो 111। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मैं मयूरी आज आप लोगों के लिए एक न्यू रीडिंग लाई हूँ। आज हम लोग देखेंगे कि परमात्मा का, ईश्वर का क्या दिव्य संदेश है आपके लिए। ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके गाइज, ये एक कलेक्टिव प्लस टाइमलेस रीडिंग है, तो जब कभी भी आप इस रीडिंग तक पहुँचिएगा ये तभी आपके साथ रिजोनेट करेगी। और ये एक ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, तो रिगार्डलेस ऑफ साइंस आपको पॉजिटिव होकर ये रीडिंग को देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परमात्मा आपसे क्या कहना चाहते हैं। अबंडेंस नहीं, शफल नहीं हुआ अच्छे से। कार्ड है चेंज, सेपरेशन, चेंज, हार्मोनी। करेज एंड थंडरबोल्ट। ओके, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी गाइज। अगर आप लोग कार्ड को देख सकते हैं तो देखिए, कार्ड्स देखिए, नंबर्स देखिए आप। 10 10 10, नंबर 10, नंबर 10, नंबर 10, 10 10 10। बहुत मेजर चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं गाइस। जो भी मेरे व्यूअर्स ये रीडिंग को देख रहे हैं, आपके लाइफ में बहुत बड़ा कुछ बदलाव होने जा रहा है। फर्स्ट बात तो ये है, आप अगर स्पिरिचुअल किसी जर्नी में हैं या फिर नहीं भी हैं, तो आपके लाइफ में ऐसा कुछ सिचुएशन चल रहा है या फिर आने वाले दिनों में आ सकता है, जो कि एक थंडरबोल्ट की तरह है, जो कि आपके सोल तक को हिला देगा। या फिर ऐसा कुछ हो गया है कि आपकी लाइफ में आपको एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की प्रोसेस में डाला जा रहा है, या फिर करेंटली आप उस प्रोसेस से जा रहे हैं। ईश्वर आपको कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आया है, जो भी कुछ आपका, जो कुछ भी आपके साथ बुरा हुआ है, जो भी आपके साथ गलत किया गया है, वो सब ही आपके सोल की अवेकनिंग के लिए ही करवाया गया है। आप देख सकते हैं सेपरेशन कार्ड से कि कैसे ये इंसान कैसे ये इंसान जकड़ गया है रोप से। कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशंस भी मुझे इसी तरह लग रहा है कि आप अपने ही थॉट से, अपने ही प्रॉब्लम से, अपने ही एक बिलीफ सिस्टम आपको ऐसे जकड़ के रख लिया था, जिसको तोड़ना बहुत ज़रूरी था। आप अपने ही एक थिंकिंग में खुद को ऐसे बांध लिए थे, जिससे बाहर निकलना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। क्योंकि मुझे जो लग रहा है, आपका जो लाइफ पर्पस है वो कुछ ज़्यादा बड़ा है। आप कुछ बड़े करने के लिए इस धरती पर आए हैं, कुछ अलग आपको करना है। वैसे ही जैसे आम इंसान करते हैं, वैसे ही कुछ करना नहीं है। आपके लिए कुछ अलग मिशन है आपका इस दुनिया पे आने के पीछे, और इसके लिए आपको चेंज के थ्रू जाना ही था। यूनिवर्स या फिर परमात्मा या फिर ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो चेंज आपके लाइफ में आया है, ये आपके लिए कंपलसरी था। आप अगर परमात्मा को दोष देते हैं, उन्हें अगर ब्लेम करते हैं कि आपके लाइफ में ऐसा कुछ क्यों हुआ, आपके साथ इतना बुरा क्यों, तो आपको परमात्मा ये कहना चाहते हैं कि आपकी डेस्टिनी में बहुत कुछ लिखा हुआ है, और इस अच्छे चीज़ों को पाने के लिए आपको अपने जो डार्क साइड है उसको डील करना ही था, और आपको अवेकन होना ही था। अगर आप उस प्रोसेस से नहीं जाएंगे तो आप अपने अंदर की आप जो काम करने आए हैं, उसके साथ आप अलाइनमेंट में नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो आपके लाइफ में जो थंडरबोल्ट आया है, जो भी टावर मोमेंट्स हुए हैं,
वो कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिविटी को ही आपके लाइफ से रिलीज़ किया है, आपको एक अलग तरीके का इंसान में बदल दिया है। ये जो थंडरबोल्ट आपके लाइफ में आया था, आपके अंदर आपके सोल का मिशन को कहीं ना कहीं आप जान पाए हैं, आपके अंदर वो करेज आया है कि चेंज को एक्सेप्ट करने का। ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको खुद नहीं पता था कि आप क्या हैं, आप किसी छोटे सोच में ही शायद जी रहे थे, लेकिन अब ये जो चेंजेस आ चुका है या फिर आप चल रहा है, इससे आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी करेज है, आप क्या कर सकते हैं, ये आपको पता चलेगा। और ये चेंज कहीं ना कहीं आपको हारमोनी की तरफ लेकर जाएगा, आपको एक अल्टीमेट हीलिंग की तरफ लेकर जाएगा। आपके अंदर में जो इन एंड यांग है, इसको आप बैलेंस कर पाएंगे, आपके अंदर एक बैलेंस आएगा फेमिनाइन साइड और मस्कुलाइन साइड का। देखिए, ज़्यादा अच्छा होना भी अच्छा बात नहीं है, कहीं ना कभी कभी खुद का अच्छा सोचना भी पड़ता है, ये ख़राब चीज़ नहीं है। तो हो सकता है आप पहले ओवर गिवर थे, आप बहुत प्रैक्टिकल थे, आप पैसे को लेकर ही सिर्फ सोचते थे, या फिर आप लोगों को ना नहीं कह सकते थे, और इससे क्या होता जा रहा था कि आप दूसरों के लिए एक डोरमैट बन चुके थे, शायद हो सकता है। तो इससे आपको भगवान बाहर निकालना चाहते थे, और आपका जो पर्पस है उससे वो आपको जोड़ना चाहते थे, और इसी के लिए आपके लाइफ में जो कुछ भी हुआ है और जो कुछ भी हो रहा है उसका रीज़न यही है। और आपका जो पर्पस है वो ये है कि आप पहले खुद को जानिए, पहले खुद की लाइफ के जो बैड सिचुएशंस है उससे डील कीजिए, एक अपने अंदर एक करेज लाइए, खुद की हारमोनी को आप फील कीजिए, खुद को एक हारमोनियस एक स्टेट पे लाइए, उसके बाद आपको आपके पर्पस तक पहुंचाया जाएगा। और आपका जो पर्पस है, मुझे जो लग रहा है, ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपके अंदर जो गिफ्ट है उसको शेयर करना, आपके पास जो कुछ भी है उसे आप शेयर करेंगे। शेयर करने का मतलब मैं यहाँ दान करने का बात नहीं कर रही हूँ, कि जो भी नीडी पर्सन है, जो भी इस दुनिया में आपके जैसे हैं, और जिसे भी एक गाइडेंस की ज़रूरत है, जिसे भी मोटिवेशन की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं आप वो इंसान बनने जा रहे हैं कि जो अपने विजडम से और अपने नॉलेज से लोगों को रास्ता दिखाए। आप देख सकते हैं, एक कैंडल है, लोगों को रास्ता दिखाए, फ्रूट्स है। आप अपने लेबर से, आप अपने स्ट्रगल से जो कुछ भी सीखे हैं, सीखते हुए आ रहे हैं, ईश्वर चाहते हैं, ईश्वर का संदेश ये है कि आपको भविष्य में इन सारी चीज़ों को दूसरों के साथ बांटना है। कहीं ना कहीं आप इसके लिए ही बने हैं, यही मैसेज है, और इसी कारण के लिए आपके लाइफ में ये सब कुछ हुआ था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि और क्या मैसेज है। गीता डेक से देखूंगी मैं कि ईश्वर आपको और क्या संदेश देना चाहते हैं, परमात्मा का दिव्य संदेश क्या है आप लोगों के लिए। ऑल नोइंग वन। ओके, बॉटम से है बियॉन्ड स्क्रिप्चर। बॉटम से जो कार्ड है वो है बियॉन्ड स्क्रिप्चर। देख सकते हैं आप, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। ये कहता है कि वट एवर पर्पसेज आर सर्व्ड बाय ए स्मॉल पॉन्ड are achieved by the great reservoirs of water. Similarly, all the purposes of the Vedas are accomplished by one who knows God.
कार्ड जो यहाँ बताना चाह रहा है वो ये है कि जिस भी कारण के लिए किसी तालाब से पानी लिया जाता है वो एक पानी का रिजर्वर की तरह ही यूज़ होता है। वैसे ही वेद का जो हम लोग हिंदू में जो वेद है, वो वेद का जो पर्पस है कि भगवान एक ही है, इसे समझाना ही वेद का पर्पस है कहीं ना कहीं। तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आपके लाइफ का जो भी पर्पस है उसे आप ये समझ के कीजिए कि आप ईश्वर के लिए ही कर रहे हैं। ये जो दुनिया है इसमें जितने भी इंसान हैं, जो कुछ भी कर रहा है वो रिजर्वर की थ्रू ही कर रहा है, और रिजर्वर कौन है? वो है ईश्वर। और ईश्वर के लिए ही जो डॉक्टर है वो भी कहीं ना कहीं ईश्वर के ही काम कर रहा है। जो भी स्वीपर्स है वो भी कहीं ना कहीं ईश्वर के ही काम कर रहा है, वो भी ईश्वर से ही आया है। तो आपको ये समझना है कि आपका जो भी पर्पस है कहीं ना कहीं सीधे तरीके से हो सकता है या फिर घुमा फिरा के हो सकता है कि ईश्वर का ही काम पे आना, यही आपका पर्पस है, ये हम सबका पर्पस है। और जो यहाँ कार्ड है वो है सेंस कंट्रोल, देख सकते हैं आप लोग, जो कि कहता है वन हु इज एबल टू विड्रॉ द सेंसेस फ्रॉम देयर ऑब्जेक्ट्स लाइक अ टॉर्टोइज ड्रॉइंग इट्स लीम्स विद इन इट्स शेल इज फर्मली एस्टेब्लिश्ड इन विजडम। बोला जा रहा है कि जो कोई भी अपने इंद्रियों को काबू कर सकता है, जैसे कि एक टॉर्टोइज यानी कि कछुआ अपने जो लिम्स है यानी कि अपने जो अंग है उसको अपनी शेल के अंदर छुपा लेता है, शेल के अंदर खींच लेता है, वैसे ही जो भी जो जो इंसान अपनी इंद्रियों पर काबू कर पाता है उसे ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, वही परमात्मा को जान पाता है। तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये मैसेज है कि अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कीजिए, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप बनेंगे, ठीक है। और जो यहाँ कार्ड्स है ट्रांसमाइग्रेशन, जो कि कहता है as the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. Such a change does not disturb the minds of those who know the truth. यहाँ कहा जा रहा है जैसे कि हम सभी को पता है कि आत्मा हमारी शरीर में आती है और उसके बाद हम लोग बचपन बिताते हैं, उसके बाद जवानी, और उसके बाद जब बुढ़ापा आता है तब ये आत्मा शरीर को छोड़ के चला जाता है। तो ये जो सच है, ये सच्चाई को जो जान लेता है, जो इस ट्रुथ को एक्सेप्ट कर लेता है, उसके लिए लाइफ में और कुछ मायने नहीं रखता है। उसे जिसे ये पता हो जाता है कि ये बॉडी सब नहीं है, ये आत्मा जो है वही हम हैं। ये आत्मा जब शरीर को छोड़ देगी तो ये शरीर चला जाएगा, लेकिन ये आत्मा को दूसरा शरीर मिल ही जाएगा। जो ये सच्चाई को जान लेता है, जिसे ये पता हो जाता है, वो किसी भी ट्रुथ से डिस्टर्ब नहीं होता है और वो हर सच्चाई को एक्सेप्ट कर पाता है। आपके लिए ये एक मैसेज है। और जो मैसेज है ऑल नोइंग वन, जो कि कहता है I know all beings in the creation as they were in the past, as they are now, and as they shall one day come to be. Yet not one of them knows me in full. O Arjuna, all living entities are born into illusion, overcome by the duality of desire and hate. क्या कहा जा रहा है कि जो ईश्वर है उन्हें सब पता है कि ये जो सृष्टि है ये पास्ट में कैसा था, अभी कैसा है और भविष्य में कैसा बनेगा, कैसा होगा, ये वो परमात्मा को पता है, वो सब जानते हैं। और ये भी वो जानते हैं कि ये जो इंसान है, ये जो जो भी इंसान है या फिर जो भी क्रिएशन है, जो भी इंसानी है, आप यही पकड़ के चलिए, जो भी इंसान है उनका जन्म ही एक भ्रम में हुआ है और उनका जीवन यही यही उनका जीवन
ये डुअलिटी में ही गुजर जाता है कि इच्छा और घृणा इन दोनों के बीच में ही वो फंस के रह जाता है, वो कभी परमात्मा को जान ही नहीं पाता है। आपके लिए ये मैसेज है। आपको ओवरऑल कहा जा रहा है कि ईश्वर के साथ जुड़िए। आप जो भी कर रहे हैं, आप अगर पूजा पाठ करने का अगर आपको वक्त नहीं भी मिल रहा है तो आप अगर खाना भी खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, तो ये सोच के कीजिए कि आप ये सारे काम ईश्वर को समर्पित करते हैं, तो भी वो ईश्वर के पास तक पहुँचेगी, वो भी एक ईश्वर की पूजा ही होगी। ठीक है, तो ये थी आज आप लोगों के लिए रीडिंग गाइज। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट पे बताइए कि मेरी रीडिंग्स आपको कैसी लग रही है। थैंक यू गाइज।